स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गायों की नस्ल के बारे में कि इंडिया में कौन कौन सी देसी नस्ल की गायें पाई जाती है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। इसके साथ ही हम जो विदेशी गायें हैं उनकी भी बात करेंगे कि उनके क्या महत्वपूर्ण जो लक्षण है, जो हर एक ब्रीड में अलग अलग होते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो गाय की नस्ल केटल ब्रीड्स पढ़ेंगे। गाय की नस्ल तीन प्रकार की होती है उपयोग के आधार पर। जो दूध ज्यादा देती है उनको हम मिल्च ब्रीड कहते हैं। जो वाहक होती है, भार वाहक होती है, कृषि कार्यों में उपयोगी होती है, उसको हम ब्रॉड पर्पज कहते हैं। और जो दूध भी ज्यादा दे सकती है और भार वाहक भी है, दोनों काम के लिए यूज होती है, उसको हम द्विप्रयोजनी या ड्यूल पर्पज ब्रीड कहते हैं। जो दो उद्देश्यों के लिए रखी जाती है, दूध के लिए और जो भार वाहक यानी कृषि कार्यों के लिए रखी जाती है, उसको हम ब्रॉड पर्पज ब्रीड कहते हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मिल्च ब्रीड पढ़ेंगे। मिल्च ब्रीड यानी दुधारू नस्ल। दुधारू नस्लें कौन सी होती है? दुधारू नस्लें जिनमें दूध उत्पादन करने की क्षमता ज्यादा होती है, वो दुधारू नस्लों के अंदर आएगी, मिल्च ब्रीड के अंदर आएगी। कौन कौन सी है? गिर है, गुजरात की है गिर। गिर के अलावा अपने साहिवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है, साहिवाल है। दूध उत्पादन सबसे ज्यादा होता है इसमें, साहिवाल में। गिर, साहिवाल, राठी हो गई। राठी, रेड सिंधी। रेड सिंधी हो गई। थार पारकर है। थार पारकर। थार पारकर नस्ल है। फिर है सांचोरी। सांचोरी ये नई रजिस्टर्ड है। सांचोरी कब रजिस्टर्ड हुई? 2023 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। ये नई मिल्च ब्रीड के अंदर जुड़ी है। गिर है, साहिवाल है, राठी है, रेड सिंधी है, थार पारकर है और सांचोरी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की बात है, थार पारकर एक मिल्च ब्रीड है। ठीक है। ऑप्शन में यदि थार पार को ड्यूल पर्पज द्विप्रयोजनी माने तो भी आंसर सही होगा, क्योंकि जो थार पार नस्ल की गाय होती है वो अच्छा दूध का उत्पादन करती है, लेकिन इसका जो मेल है, बुल है, वो ड्रॉट पर्पज यानी काम के हिसाब से भार वाहक भी अच्छा है। इसलिए थार पारकर को कुछ किताबों में ड्यूल पर्पज माना है और किसी में मिल्च माना है। तो थार पारकर को ऑप्शन के हिसाब से सही करना है। मिल्च में आ जाए तो भी सही मानना और ड्यूल पर्पज में आ जाए तो भी सही मानना है। तो ये कितनी नस्ल है? 6 नस्ल है जो दूध देने के लिए उपयुक्त है, दुधारू नस्लें है, मिल्च ब्रीड है। दूसरी आती है द्विप्रयोजनी पर नस्ल। ये तो हो गई मिल्च। अब हम पढ़ते हैं ड्यूल पर्पज। ड्यूल पर्पज ब्रीड। ड्यूल पर्पज यानी द्विप्रयोजनी, द्विप्रयोजन जिनके दो प्रयोग हो, दो उपयोग के लिए रखते हैं। या तो दूध देती है, दूध देने के साथ भार वाहक भी है, कृषि कार्यों में भी इसका उपयोग अच्छे से किया जाता है, उसको हम द्विप्रयोजनी नस्ल कहते हैं। कौन कौन सी होती है? ये मिल्क पो और जो ड्रॉट पर्पज है ना, भार वाहक है, ड्रॉट पर्पज दोनों के लिए रखते हैं इसको। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? सबसे फेमस, एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है हरियाणा। हरियाणा जो नस्ल है वो भारवाहक भी अच्छी है और मिल्च ब्रीड भी अच्छी है, तो हरियाणा सबसे पहले। हरियाणा, हरियाणा ये नस्ल का नाम है, हरियाणा, हरियाणा की है खुद। फिर हरियाणा के बाद में अपने आती है ये डांगी। डांगी, डियोनी, डियोनी, नारी,
और है अपने जो सबसे बड़ी होती है कांकरेज। कांकरेज कांकरेज जो हेवीएस्ट ब्रीड है केटल की, सबसे बड़ी गाय की नस्ल होती है, उसको भी ड्यूल पर्पज माना है। क्या है ये? कांकरेज। इसमें कांकरेज और हरियाणा काफी ज्यादा पूछा जाता है कि बेस्ट ड्यूल पर्पज ब्रीड कौन सी है, तो हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। यहाँ पर जगह हो तो लिख लो, बेस्ट ड्यूल पर्पज ब्रीड। पर्पज ब्रीड कौन सी है? हरियाणा। बेस्ट ड्यूल पर्पज ब्रीड कौन सी है? हरियाणा। ठीक है, ये अंडरलाइन कर रखी है, हरियाणा इंपॉर्टेंट है। डांगी है, फिर है कांकरेज है, जो सबसे बड़ी होती है साइज में, कांकरेज। कांकरेज ब्रीड होती है, वो हेवीएस्ट होती है। इसके बाद में आती है निमारी। निमारी क्या बोलते हैं? निमारी। निमारी के बाद में है ओंगोल। ओंगोल हो गई, और एक होती है खटानी। खट्टानी नस्ल। ये सब जो है ड्यूल पर्पज है, द्विप्रयोजनी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों हरियाणा, है ना, बेस्ट ड्यूल पर्पज ब्रीड इसको मानते हैं। फिर है डांगी डियोनी, याद रह जाएगा। नारी और निमारी, बीच में है कांकरेज। कांकरेज अपने राजस्थान में पाई जाती है, बाड़मेर में। तो कांकरेज सबसे बड़ी होती है, हेवीएस्ट होती है, इसमें सवाई चाल होती है। ठीक है, और ओंगोल और खट्टानी, ये क्या होगी? द्विप्रयोजनी। अब तीसरी टाइप की हम बात करते हैं, वो होती है ड्रॉट पर्पज, जो बार वाहक है, खेती बाड़ी कृषि कार्यों में उपयोग में ली जाती है। इसको हम ड्रॉट ब्रीड भी कहते हैं, ड्रॉट पर्पज ब्रीड है। यानी बार वाहक जो नस्ल होती है, बार वाहक नस्लें हैं ये, यानी वजन ढोने के काम में आती है। इसको हम क्या कहते हैं? बार वाहक नस्लें कहते हैं, जिनका काम हम कृषि कार्यों में करते हैं, वजन ढोने के लिए करते हैं, लेकिन इसका दूध उत्पादन काफी कम होता है, केवल कृषि कार्यों के लिए ही उपयोगी होती है। बच्चों, बार वाहक में अमृत महल, अमृत महल, और एक है हालीकर। अमृत महल और हालीकर कहाँ की है? ये कर्नाटक की। कहाँ की है ये? कर्नाटक की ब्रीड है, दोनों कर्नाटक की है। एक हमारे राजस्थान की है, जो ड्रॉट पर्पज के लिए काफी फेमस है, नागौरी। है ना, नागौरी जो बुल होते हैं वो काफी फेमस है, तो लिख लो नागौरी। ये नागौरी कहाँ की है? राजस्थान की। और डिस्ट्रिक्ट पहुंचे तो नागौर जिले की, नागौरी हो गई। इसके बाद में आती है अपने खिल्लर। खिल्लर कहाँ की है? महाराष्ट्र की, एमएच, महाराष्ट्र की हो गई। एक है मालवी, इसी में क्या आती है? मालवी। मालवी नस्ल कहाँ की है? मालवा। मालवा कहाँ पर है? एमपी में, ये मालवी हो गई। फिर मालवी के बाद में आता है अपने पुलिकुलम। पुलिकुलम और कंगयाम। पुलिकुलम और कंगयाम, एक को तो प्राउड ऑफ तमिलनाडु कहते हैं, और एक जल्लीकट्टू में काम आती है, तो ये दोनों तमिलनाडु की है। तमिलनाडु, ये ब्रीड तमिलनाडु की है। जो ड्रॉट पर्पस है, मालवी खिल्लर हो गया, एक है सीरी। सीरी है, बद्री है, पवान है। ये जो पवार है, ये सब जो ब्रीड है, ये ड्रॉट पर्पज है, जो खेती बाड़ी बार वाहक ब्रीडों के अंदर आती है। इसमें इंपॉर्टेंट है एक तो अमृत महल, जो क्या है? बेस्ट ड्रॉट पर्पज ब्रीड मानते हैं इसको। नागौरी अपने राजस्थान की है। पुलिकुलम और कंगयाम, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। ये है पहाड़ी ब्रीड, है ना, पहाड़ के ऊपर पाई जाती है, सिरी, बद्री और पंवार। ये पहाड़ी यानी हिल्स पर है ना, पहाड़ी ब्रीड है, पहाड़ी नस्ल। ठीक है, अब हम मिल्च ब्रीड की बात करेंगे कि गिर कौन सी होती है। स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं कि गायों की जो मिल्च ब्रीड होती है, दुधारू नस्ल होती है,
वो कौन कौन सी मुख्य नस्ल हमारे इंडिया में पाई जाती है? तो प्रसिद्ध नस्लों की बात करते हैं। गिर नस्ल। गिर नस्ल को आप सभी जानते होंगे, देखी होगी, क्योंकि अपने राजस्थान में भी इसको बहुत ज्यादा रखते हैं गिर नस्ल को। इसका मूल स्थान कौन सा है? मूल मूल स्थान यानी जो गिर है वो गुजरात की है। गुजरात में गिर फॉरेस्ट है। कहाँ की है ये? गिर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट गुजरात। गिर फॉरेस्ट गुजरात की ये नस्ल है। इसके अन्य नाम इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहते हैं? काठियावाड़ी कहते हैं, रेंडा कहते हैं, अजमेरा कहते हैं। क्योंकि अजमेर रीजन में ज्यादा रखते हैं तो अजमेरा, रेंडा और काठियावाड़ गुजरात की है तो इसको काठियावाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके अन्य नाम भी इंपॉर्टेंट है। रेंडा नाम से भी आ सकता है ये अन्य नाम। क्या है? रेंडा और अजमेरा। अजमेरा हो गया। और क्या कहते हैं इसको? काठियावाड़ी। ठीक है, काठियावाड़ी घोड़े की नस्ल भी है और इसी का अन्य नाम भी है काठियावाड़ी। अब इसकी विशेषता देखते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। जो गिर गाय होती है, इसका जो दूध काल होता है, लैक्टेशन पीरियड होता है, उसकी अवधि बाकी गाय, देसी गाय होती है उनसे ज्यादा होती है। तो दूध उत्पादन की जो अवधि है, जो लैक्टेशन पीरियड है, वो ज्यादा होता है, यानी ज्यादा लंबे समय तक ये दूध देती है। पहली विशेषता क्या है? देसी गायों में गिर गाय का गिर गाय का जो दूध काल होता है, दूध काल, इसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड वो ज्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा लैक्टेशन पीरियड देसी गायों में गिर गाय का होता है। जब आप गिर गाय को देखेंगे तो इसका सिर होता है काफी उभरा हुआ होता है ना? जैसे जो मटकी होती है वो जैसा उसका पेंदा होता है उस तरह उभरा होता है। तो इसका जो सिर बड़ा होता है, साथ में जो सींग होते हैं वो ऐसे निकले होते हैं जो आधे चंद्रमा के आकार के होते हैं, यानी हाफ मून शेप होते हैं। तो सिर बड़ा होता है, आंखें छोटी होती है, कान बड़े होते हैं और रेड कलर की, और उसमें व्हाइट स्पॉट भी हो सकते हैं। ये इसकी मुख्य विशेषता होती है। जो सिर है, हेड रीजन है, सिर उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डोम शेप। डोम शेप फोरहेड। ठीक है, डोम शेप फोरहेड पाया जाता है। ठीक है, उभरा हुआ सिर पाया जाता है, डोम शेप फोरहेड। और जो सींग होते हैं, सींग आधे आधे चंद्रमा के आकार के, आधे चंद्रमा के आकार के जो इसके सींग पाए जाते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाफ मून शेप। क्या होते हैं? हॉर्न होते हैं। हॉर्न क्या होते हैं? हाफ मून शेप हॉर्न होते हैं। किसमें? गिर गाय में। इसका दूध काल ज्यादा होता है। ये एक गुजरात की ब्रीड है। इसको रेंडा, अजमेरा कहते हैं, काठियावाड़ी भी कहते हैं। गिर फॉरेस्ट में पाई जाती है, यानी गुजरात इसका मूल स्थान है। गुजरात जहाँ पे पानी ज्यादा होता है वहां पर ब्रीड भी ज्यादा मिलती है। गिर की बात हो गई, अब हम बात करते हैं साहीवाल की। जो साहीवाल नस्ल है, ये कहाँ पाई जाती है? इसका मूल स्थान क्या है? मूल स्थान मोंटगोमरी, जो डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, मुल्तान, मोंटगोमरी, गोमरी, मुल्तान, मुल्तान यानी पाकिस्तान में पाई जाती है। इसके साथ ही ये कहाँ पे पाई जाएगी? प्लस पंजाब, पंजाब और हरियाणा में। अपने यहाँ पे ये हरियाणा में भी पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है। ये सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करती है, यानी एक लैक्टेशन के दौरान सबसे ज्यादा उत्पादन दूध का करती है देसी गायों में। ठीक है, और सबसे ज्यादा दूध उत्पादन पूछे तो एचएफ गाय, लेकिन देसी गायों में इसका जो दूध उत्पादन है साहीवाल का, ये सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करती है। ठीक है, इसके अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या बोलते हैं इसको? मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है
तो इसको मोंटगोमरी भी कहते हैं, मोंटगोमरी। ठीक है, एक नाम तो ये हो गया, मोंटगोमरी कहेंगे इसको। इसकी पूंछ काफी लंबी होती है, स्किन इसकी ढीली होती है, इसलिए इसको लंबी बार कहते हैं। पूंछ लंबी होने के कारण क्या कहेंगे, लंबी बार। ठीक है, लंबी बार कहेंगे। क्यों कहेंगे लंबी बार, क्योंकि जो पूंछ है, पूंछ लंबी होने के कारण लंबी होती है, इसलिए इसको लंबी बार कहते हैं। ठीक है, और स्किन इसकी लूज होती है, जो इसकी त्वचा होती है वो लूज होती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, लोला। यानी जो स्किन है, ढीली त्वचा पाई जाती है, ढीली त्वचा, इस कारण इसको क्या कहते हैं, लोला। ठीक है, लूज स्किन पाई जाती है। अब इसकी विशेषता देखते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। विशेषता, एक तो ये सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करती है। तो देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध का उत्पादन कौन करती है, साहिवाल, सर्वाधिक दूध का उत्पादन। ठीक है, सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करती है। यहाँ पर लैक्टेशन पीरियड ज्यादा है, जो दूध काल है ना, ये ज्यादा है, यानी अवधि ज्यादा है गिर की तो। और सबसे ज्यादा दूध पूछ ले, मात्रा पूछ ले तो साहिवाल की होती है। इसको अपन कहते हैं हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन। हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन किसका होता है, साहिवाल का। पहली विशेषता तो ये हो गई। ढीली त्वचा के कारण, जो इसकी लूज स्किन पाई जाती है, जो ढीली त्वचा पाई जाती है, ढीली त्वचा के कारण जो इसका डेवलप होता है, जो इसके नेक रीजन के पास की स्किन और जो नाभि की जो स्किन होती है, वो ढीली होने के कारण बड़ी होती है। तो क्या लिखते हैं इसको, डेवलप। और जो नेवल फ्लैप है ना, नेवल फ्लैप काफी विकसित होता है। ठीक है, काफी विकसित होता है, क्योंकि त्वचा ढीली है तो इसकी जो स्किन है ज्यादा लटकती है। जो डेवलप होता है, ये स्किन की लटकन होती है, गले के आसपास जो गर कंबल होता है काफी बड़ा और लटका हुआ होता है। और नेवल फ्लैप, जो नाभि के पास की जो स्किन होती है, वो भी ज्यादा विकसित होती है, यानी बड़ी लटकी हुई होती है। इसलिए ये साहिवाल ब्रीड की एक अलग पहचान बनाता है। दूध उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, पाकिस्तान और पंजाब हरियाणा में ये पाई जाती है। ये दूध की नस्ल है, सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राठी, नोट करो ये। अगली हमारी नस्ल है, साहिवाल के बाद में तीसरी नस्ल है रेड सिंधी। रेड सिंधी ये कहाँ की है, सिंध, पाकिस्तान की है। इसको रेड कराची भी कहते हैं, नहीं, कराची यानी पाकिस्तान की है रेड सिंधी। तो इसका मूल स्थान क्या है, मूल स्थान, मूल स्थान इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मूल स्थान कहाँ पे है इसका, कराची। कराची अभी कहाँ पे, वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसका अन्य नाम भी है इसके, अन्य नाम, इसको क्या बोलते हैं, या तो सीधा सिंधी कह देते हैं, सिंधी कह दिया, या ये रेड है इसलिए इसको रेड कराची भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड कराची। दो नाम हो गए, या तो सिंधी या रेड कराची कहते हैं ना। ये रेड कराची नाम है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिक नाम है ना, रेड कराची। अब इसकी क्या विशेषता है, ये दूसरे नंबर पर सर्वाधिक दूध का उत्पादन करती है। पहले नंबर पर कौन है, साहिवाल, दूसरे नंबर पर कौन सी है, रेड सिंधी। तो ये दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करती है, सेकंड नंबर पर। या इसको ये भी लिख सकते हैं कि साहिवाल के बाद सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कौन करती है, रेड सिंधी। या क्या लिख सकते हैं इसको, साहिवाल के बाद
साहिवाल के बाद सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करती है, दूध का उत्पादन उत्पादन करती है। ठीक है, यह विशेषता है रेड सिंधी की। अब हम बात करते हैं रेड सिंधी के बाद में थार पारकर की। थार पारकर, थार पारकर का मूल स्थान कहां पर है? थार पारकर डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान। कहां की है ये थार पारकर? मूल स्थान कहां पे है इसका? मूल स्थान थार पारकर डिस्ट्रिक्ट, थार पारकर पाकिस्तान। और ये और कहां पाई जाती है मूल स्थान के अलावा? ये पाई जाती है बाड़मेर, बाड़मेर और जो जैसलमेर मालानी क्षेत्र है, जैसलमेर और मालानी क्षेत्र, मालानी क्षेत्र में ये मुख्यतः मिलती है। इसका अन्य नाम, इसके अन्य नाम भी इंपॉर्टेंट है। अन्य नाम, अन्य नाम क्या कहते हैं? थार पारकर है, इसको थारी कहते हैं, ग्रे सिंधी कहते हैं, व्हाइट सिंधी कहते हैं। ये जो सिंधी है ना, ये रेड सिंधी है, इसको कह रहे ग्रे सिंधी और व्हाइट सिंधी, है ना। ये रेड सिंधी नहीं है, ग्रे सिंधी और व्हाइट सिंधी। ठीक है, एक तो नाम इसका थारी, फिर एक है ग्रे सिंधी, है ना। रेड सिंधी नहीं है, ये ग्रे सिंधी है। एक इसको कहते हैं, इसका कलर थोड़ा व्हाइट होता है तो व्हाइट सिंधी। और क्या कहते हैं इसको? मालानी। सीधा नाम है, क्षेत्र के आधार पर नाम है मालानी, यानी मालानी रीजन में पाई जाती है, इसलिए इसको मालानी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या करती है राजस्थान में? विशेषता क्या है इसकी? विशेषता, राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी है? तो थार पारकर है, क्योंकि साहिवाल अपने यहाँ पर नहीं है राजस्थान में, और जो रेड सिंधी है ये भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा अपने यहाँ पर थार पारकर पाई जाती है बाड़मेर, गुड्डा, मलानी क्षेत्र में। इसलिए विशेषता क्या है? यह राजस्थान की, राजस्थान की देसी नस्लों में, देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करती है, सर्वाधिक दूध का उत्पादन उत्पादन करती है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। ये राजस्थान में कर रही है, ठीक है, देसी नस्लों में। और ओवरऑल पूछे कि सभी में कौन ज्यादा करती है, तो एचएफ। देसी गायों में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किसका होता है? साहिवाल का। और इसका क्या है? राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन है। अब राजस्थान लिख के एग्जामिनर दे तो फिर आपका साहिवाल आंसर नहीं जाएगा, क्या जाएगा? थार पारकर। दूसरी विशेषता, ये क्या करती है? रंग बदलने की क्षमता होती है, यानी मौसम के हिसाब से ये अपना कलर चेंज कर लेती है, रंग बदलने की क्षमता होगी। और सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, यानी ये बीमार बहुत कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। डिजीज रेजिस्टेंस, यानी बीमार कम होती है, डिजीज रेजिस्टेंस ये इसमें ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, आसान है, कलर बदल सकती है ये, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसका नाम थारी है। ठीक है, थार पारकर से थारी, ग्रे सिंधी और व्हाइट सिंधी और मालानी। ठीक है, ग्रे सिंधी, व्हाइट सिंधी। ये है रेड सिंधी, है ना, रेड वर्ड लगना जरूरी है उधर। रेड है ये, ग्रे और व्हाइट, क्योंकि इसका कलर ग्रे व्हाइट होता है, तो ये कलर व्हाइट से लेके थोड़ा डार्क ग्रे कलर तक ये बदलती है। कलर बदलने के कारण इसको ग्रे सिंधी और व्हाइट सिंधी कह रहे हैं। और ये सिंध रीजन पाकिस्तान से भी इसका संबंध है, इसलिए ये सिंधी भी ग्रे सिंधी और व्हाइट सिंधी कहलाती है। और अपने मालानी क्षेत्र में भी पाई जाती है, इसलिए इसको मालानी भी कह दिया सीधा। ठीक है, कलर बदलेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, और राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करती है। ठीक है, आगे हम राठी की बात करते हैं, नोट करो। अब अगली ब्रीड है हमारी राठी। ठीक है, राठी, ये 4 ब्रीड का क्रॉस है राठी, इसलिए ये क्रॉस ब्रीड है। सबसे पहली बात तो ये क्या है?
क्रॉस ब्रीड। ठीक है, अब इसका मूल स्थान कहां पर है? मूल स्थान बीकानेर और अलवर, बीकानेर और अलवर। ठीक है, इसको राजस्थान के कामधेनु भी कहते हैं। इसका अन्य नाम, उपनाम, उपनाम क्या बोलेंगे इसको? राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु कह दिया इसको, क्योंकि इसका उत्पादन अच्छा है, राजस्थान में इसको पैदा की गई, इसलिए ये राजस्थान की कामधेनु है। अब किस किस का क्रॉस है? आपको राठी से क्या पता चल रहा है? राठी से रेड सिंधी, टी से थार पारकर और एच आई से साहिवाल। ठीक है, 3 ब्रीड तो ये हो गई। राठी, राठी किस किस का मिश्रण है? किस से मिलके बनी है ये? आर ए से रेड सिंधी लिख दूं, रेड सिंधी, प्लस क्या करूं, टी से थार पारकर लिख दो, थार पारकर, थार पारकर हो गया। और एच आई साहिवाल है ना, एच आई से साहिवाल हो गया, साहिवाल हो गया, इसलिए इसका नाम राठी पड़ा, साहिवाल हो गया। प्लस दन्नी, इन चारों ब्रीड से मिलकर क्या बनती है? राठी ब्रीड बनती है, जो राजस्थान की कामधेनु है। और ये चारों ब्रीड से मिलकर बनती है तो क्रॉस ब्रीड है, बीकानेर और अलवर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन में मान लो आपको गंगानगर आ जाए, बाड़मेर आ जाए, तो क्या सही है इसका? बीकानेर अलवर राजस्थान की कामधेनु। और लास्ट में अपनी जो मिल्च ब्रीड सांचोरी, सांचोरी कहाँ की है ये? सांचौर, जालोर। मूल स्थान क्या है इसका? सांचौर और जालोर। ठीक है, सांचौर और जालोर के अंदर है ना, सांचौर जो जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। और ये 2023 में रजिस्टर्ड की गई। कब की गई? 2023 में रजिस्टर्ड। अब कोई ब्रीड कब बनती है? जब उसी तरह के समान लक्षण वाले किसी जाति में 1000 से ज्यादा पशु हो, कम से कम 1000 तो होने ही चाहिए, तब जाके उसको ब्रीड का दर्जा दिया जाता है। जैसे गुजरात में गिर गाय है तो 1000 से ज्यादा है, लाख लाख या कितनी भी हो सकती है ऊपर, लेकिन समान लक्षण वाले, जैसे गिर गाय है, बड़ा सिर है, लंबे कान है, ये संरचना 1000 से ज्यादा पशुओं में, इसलिए उसको ब्रीड का दर्जा है। इसी तरह सांचौरी भी 1000 से ज्यादा होनी चाहिए, फिर ऊपर कितना भी हो, लेकिन 1000 से कम है तो उसको फिर ब्रीड में नहीं गिनते हैं। ठीक है, सांचौरी। तो ये ब्रीड के लिए, ये आपके यहाँ पे मिल्च ब्रीड हो गई। अब हम यहाँ पे ड्यूल पर्पज ब्रीड देखेंगे।